हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे स्थल कमल में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितनी ढेरों सारी इसमें कलियां आई हुई हैं दोस्तों। तो ये मेरा कटिंग से ही तैयार हुआ ये प्लांट है। मैंने इसकी कटिंग्स भी आप सबसे शेयर की और इसकी रिपोर्टिंग भी शेयर की। देख सकते हैं अब इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रखी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, मैं जो विंटर के प्लांट की कुछ रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मतलब ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, जो मैंने खुद के ही सीड से उगाया हुआ है। कुछ को तो मैंने ट्रांसप्लांट भी कर लिया। इधर देख सकते हैं सारे कॉस्मोस को मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया। इधर गजानिया को भी हमने सीड से ही ग्रो किया था दोस्तों, ये भी हमने लगा लिया है। इसको भी ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 प्लांट करके हमने लगा लिया है 2 बास्केट में। और इधर कैलेंडुला कुछ में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें ये मिलते हैं बॉक्स, तो उसी बॉक्स में हमने ये कैलेंडुला के प्लांट कुछ लगाए हैं। कुछ इधर ये सपनेरिया के भी प्लांट को ट्रांसप्लांट किया है दोस्तों। तो भी ये 2-3 दिन ही हुए हैं इसको ट्रांसप्लांट किए हुए। और इधर मेरी स्ट्रॉबेरी भी देख सकते हैं कितनी अच्छे से इनमें ग्रोथ हो गई है। जो हमने ये रनर्स दबाए थे दोस्तों, ये भी अब न्यू न्यू इसमें अच्छे से ग्रोथ भी हो गई है। तो इधर भी देख सकते हैं इनमें भी ढेरों सारे फ्रूट्स बन रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं शेयर करूंगी कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट को ट्रांसप्लांट करूंगी दोस्तों। तो वही मैं शेयर करूंगी, जो होली होक और ट्राई कलर डेजी जो होता है, कार्नेटम जिसे कहते हैं, उसको मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही थी। तो सोचा मैं आप सबसे भी शेयर कर दूं कि कैसे इसको मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ। इधर देखिए मैंने कैलेंडुला, नेस्टेशियम सबको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है धीरे धीरे। पर इसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई दोस्तों, क्योंकि शाम के वक्त मैं ज़्यादातर प्लांट को ट्रांसप्लांट करती हूँ, तो उस समय अंधेरा होने लगता है, टाइम भी नहीं रहता कि वीडियो बनाएं या प्लांट को लगाएं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाती। तो आज मन किया कि हम आप सबसे शेयर कर दें कि विंटर के प्लांट को कैसे मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ और कैसे मैं इसकी देखभाल भी करती हूँ और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फूल भी ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ वैसे एक्स्ट्रा केयर नहीं करती हूँ दोस्तों। आपने मेरे गार्डन में अगले साल का, आप मेरा नेक्स्ट ईयर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग भी हो रखी है। तो ये मेरा ट्राई कलर डेजी, जिसे क्रिजेंथेमम कार्नेटम कहते हैं दोस्तों, ये सीड से मैंने तैयार किया है। इधर होली होक है, तो ये भी सब बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। तो इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी आज, क्योंकि मुझे अपने रोज़ के प्लांट में फर्टिलाइज़र भी डालना है। तो इसको मैं सब निकालूंगी, फिर उसके बाद अपने रोज़ के प्लांट में फर्टिलाइज़ करूँगी। नहीं तो इसकी वजह से मैं अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र ना लिक्विड डाल पाई हूँ, ना तो सॉलिड डाल पाई हूँ दोस्तों। क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र या सॉलिड फर्टिलाइज़र अगर हम डालेंगे तो ये सीडलिंग्स जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, और जो फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इस वजह से मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाई। और इसमें मैंने प्रूनिंग की थी दोस्तों, तो इसमें जो न्यू न्यू शूट्स आ रहे हैं तो वो भी पता नहीं क्यों ख़राब होती जा रही हैं। तो मैं इसको निकालूंगी आज, फिर उसके बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़ करूंगी। पहले तो सीड्स डालने से पहले एक बार मैंने इसको कंपोस्ट दिया था, फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से दिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें सीड्स लगाए थे। तो मेरे सीड्स देख सकते हैं, सारे सीडलिंग्स कितने अच्छे हेल्दी हुए हैं दोस्तों। इसमें मेरे पास कई कलर के थे, लेकिन धीरे धीरे सीड्स से उगते गए और धीरे धीरे कुछ कलर भी कम होते गए। देखते हैं इस साल कौन कौन से कलर्स मेरे पास खिलते हैं। और इस साल मैंने ऑनलाइन सीड भी नहीं लिया है, ये मेरा सब घर के, मतलब नेक्स्ट ईयर के ही सीड्स को मैंने कलेक्ट करके रखा था, उसी से ग्रो किया है। ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, जैसे गुलदाउदी में ढेरों सारे कलर्स आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी ढेरों सारे कलर्स आते हैं। तो कुछ अभी सीड्स से ग्रो ही हो रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे मतलब सीड्स जो नीचे दब गए थे तो उनकी अंकुरण अब हो रही है। तो सीडलिंग्स भी काफ़ी अच्छे हेल्दी हो रखे हैं। तो अब इनको ट्रांसप्लांट करने का भी समय हो गया है, नहीं तो ये अगर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि विंटर प्लांट्स की जड़ें बहुत ही नाजुक होती है। अगर टूट जाती हैं तो प्लांट ख़राब हो जाता है, और एक ही इसके जड़ के पास ही चला गया है। तो मैं इसको खींच करके निकालूंगी। और जब सीडलिंग्स निकाले दोस्तों, तो सबसे पहले ये बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी सीडलिंग्स को रिपोर्ट करने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए जाएं, तो पहले मिट्टी को उसको अच्छे से गीला कर लीजिए। कुछ देर बाद ही आप सीडलिंग्स को निकालिए, ताकि उसकी रूट्स डैमेज ना हो।
और जो मिट्टी है मिट्टी सहित निकालेंगे तो प्लांट को कोई शॉक भी नहीं लगेगा, प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, सीडलिंग्स को कभी भी मतलब सूखे मिट्टी में ना निकालें, नहीं तो उसकी मिट्टी जो होती है जड़ से छूट जाती है, तो जड़ बिल्कुल ओपन हो जाता है। तो इस वजह से प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, प्लांट मुरझा जाता है, तो जल्दी वो सेट होने में टाइम लगाता है। अगर ऐसे करेंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी सेट भी होगा, ग्रोथ भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से भी होगी। ऐसे पे तो प्लांट कभी कभी हमारे मर भी जाते हैं, सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एक नेस्टेशियम का प्लांट सीड से अपने आप ही ये उग रहा है। इसको मैंने दोस्तों नेक्स्ट ईयर जब सीड्स सारे मैं कलेक्ट करके रोज़ के प्लांटर्स में ही मैं डालती गई थी। कुछ तो उसी समय ग्रो हो गए थे, लेकिन कुछ अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो इन सारे प्लांट को मैं ऐसे से खींच खींच करके निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मिट्टी गीली है दोस्तों। मैंने मिट्टी पहले गीली कर रखी, उसके बाद मैं निकाल रही हूँ। और होली होक को भी हमने निकाल लिया है दोस्तों। देख सकते हैं कि इसमें ये पेरेनियल कॉस्मोस था, इसको भी हमने निकाल लिया है, क्योंकि रोज़ के प्लांट में हमें फर्टिलाइज़ भी करना है, तो अदर प्लांट रहेंगे तो सारा न्यूट्रिशन वही ले लेंगे। तो मैं इस बड़े वाले ग्रो बैग में सब प्लांट को ट्रांसप्लांट करूँगी। इसी में हमने सीडलिंग्स भी लगाए थे दोस्तों, मतलब सीड्स भी ग्रो किए थे। तो कुछ सीडलिंग्स मैंने निकाल लिए हैं, और जो कुछ ऐसे सीडलिंग्स हैं उनको नहीं निकाल रही हूँ। तो मैं इसी में थोड़ी मिट्टी की हल्की इधर उधर गुड़ाई करके मैं इसमें प्लांट लगा दूंगी। और मैं इसके लिए कोई अलग से मिट्टी नहीं तैयार करती दोस्तों, जो मेरी गार्डन की मिट्टी रहती है वही मिट्टी में उसी में मैं लगा देती हूँ। बाद में मैं सब इसमें फर्टिलाइज डालती हूँ। फर्टिलाइज़र मतलब या तो गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालती हूँ, या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालती हूँ, या फिर डीएपी डालती हूँ। इससे हमारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इस समय मैं कोई इसमें एक्स्ट्रा खाद या कोई अलग से कोई मिट्टी तैयार नहीं करती, मैं बस इसी में ऐसे ही मैं लगा देती हूँ। और देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरे गार्डन में फ्लावरिंग भी होती है इससे। मैं ऐसे ही अगले साल भी लगाई थी दोस्तों, तो आप मेरा अगले साल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें कितनी अच्छी सारे फ्लावरिंग हो रखी है। तो इसमें मैं होली होक के प्लांट को लगाऊंगी दोस्तों। और ये थोड़ा इसकी जो रूट्स है ज़्यादा नीचे थी, तो मिट्टी इसकी नहीं निकाल पाई, जो निकली थी सारी छूट गई दोस्तों। तो ये थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा, फिर धीरे धीरे ये सेट होगा। लेकिन जब मिट्टी सहित निकालते हैं प्लांट तो बहुत अच्छे से प्लांट सेट होता है, बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर इसको लगा रहे हैं दोस्तों, नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं, तो इसके लिए आप 1 पार्ट मिट्टी और हाफ पार्ट सैंड और हाफ पार्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर किचन कंपोस्ट मिला करके अपने प्लांट को लगा सकते हैं। और बाद में धीरे धीरे इनमें आप डीएपी के कुछ दाने डालते रहेंगे, या फिर जो उपले होते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप टाइम टू टाइम डालते रहेंगे, या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप डालेंगे, तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। ये होली होक मेरा लाइट पिंक कलर का है दोस्तों, इसमें लाइट पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं, और सब मैं सीड से ही ग्रो करती हूँ। मेरे पास ये 3 साल से सीड से ही मैं लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग भी होती है। और वैसे तो इसके सीड्स अगर गार्डन में झड़ जाते हैं तो वहाँ अपने आप ही ये उगते जाते हैं। यूँ कहे तो दोस्तों ये साल भर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। मैं इसके प्लांट अपने मायके में भी दी थी दोस्तों, तो वहाँ एनी टाइम मैं देखती हूँ, एनी टाइम ये फ्लावरिंग करता रहता है। इसके प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं और प्लांट ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन फ्लावरिंग होती रहती है। वो रेनी सीजन में भी खिलता है, विंटर में भी, समर में भी। मैं जब जाती हूँ तब वहाँ के ये प्लांट में देखती हूँ फ्लावरिंग होती रहती है। और सीड से तो बहुत सारे प्लांट नए नए तैयार होते रहते हैं, उनको फिर से ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही उगते हैं, अपने आप ही खिलते हैं और नए नए प्लांट रेडी होते रहते हैं। लेकिन मैं टेरेस पर वहाँ पर गार्डनिंग करती थी दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर जब से आई हूँ तो मेरे सारे जो गमले हैं, सारे मेरे प्लांट हैं, वो ज़मीन पर ही रखे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ी मुझे दिक्कत भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे हो रही है। मेरे तो प्लांट लग ही रहे हैं, मैं अपने प्लांट का एंजॉय कर रही हूँ दोस्तों, फूलों का मज़ा भी ले रही हूँ।
तो चाहे ज़मीन हो या टेरेस हो, कोई बात नहीं, प्लांट तो प्लांट हमें खूबसूरती अपनी दिखाती ही दिखाती है दोस्तों। तो इसको चाहे जहाँ पर लगाइए, ज़मीन पर अगर इसको लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, लेकिन मैं ज़मीन पर भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ काम भी हो रहा है दोस्तों। तो इस वजह से ज़मीन पर भी मैं नहीं लगा पा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मुझे सारे प्लांट लगाते लगाते अंधेरा हो गया है, तो सारे प्लांट मेरे लग गए हैं। अब इनमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, फिर इसको यहीं पर मैं रहने दूँगी। तो इस तरह से आप सारे सीडलिंग्स को अपने रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो ये देखिए दोस्तों, ग्लैडुलस में जो मेरे फ्लावरिंग करके ख़त्म हो गए, उसमें शायद सीड भी बनते हैं क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन इसके जो जिसमें फ्लावर खिले थे पूरे मोटे मोटे से सीड पॉट जैसे बन गए हैं। देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अगर सीड बनेंगे तो अच्छी बात है, ट्राई करने में क्या हर्ज है दोस्तों। ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।